जी महाराज जी, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका चिंतन होता है, और जब सामने वाले को भी पता चलता है कि ये मेरा चिंतन कर रहा है तो चिंतन दुगना हो जाता है। महाराज जी, इसमें श्री जी से प्रेम क्या नहीं हो पा रहा, इसका कारण महाराज जी क्या हमारा चिंतन? देखो, पहली बात तो हमारे भगवान अव्यक्त है। अव्यक्त माने दिखाई नहीं दे रहे। जो दिखाई नहीं दे रहा उससे प्रेम करना थोड़ा कठिन होता है। हमने कहा, हे प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, हमारे यहीं बैठे हुए हैं, हृदय में हमारी बात समझ रहे हैं। ये हमें विश्वास करना होगा कि हमारी बात सुन रहे हैं। दूसरी बात, भगवान की रूप की, लीला की, गुण की, बल की हम महिमा सुने। भगवान की कथा सुनने से भगवान में बहुत प्रेम होता है। भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान में बहुत प्रेम होता है। दो बातें पकड़े, भक्तों के चरित्र पढ़ें, सुने, भगवान के चरित्र पढ़ें और सुने। तीसरी बात, नाम जप करें। तो जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो प्रभु आनंद स्वरूप है। जब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो प्रभु प्रकाशित होने लगते, आनंद रूप से रोमांच होने लगता है, अश्रु प्रवाह होने लगता है, एक अद्भुत आनंद। बस उसी आनंद के लोभ में हमारा अनन्य चिंतन होने लगता है, ज्यादा भजन होने लगता है। उसी भजन से हमारा भगवान से प्रेम, और जे ही भगवान की रूप माधुरी आई, खत्म, फिर तो संसार लायक नहीं रह जाता। भगवान उसके हृदय में बैठकर संसार का कार्य करते हैं। वो तो भगवान के रूप में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाय, यह है प्रेम पहचान। ये उसके अंदर की दशा हो जाती है कि नेत्र खुले हैं या बंद हैं, भगवान की मंगल मूर्ति सामने है और उसी रूप का पान करके अश्रु प्रवाह हो रहा है, गदगद कंठ है, हृदय द्रवित हो रहा है। ये लक्षण प्रेम के उसके अंदर जागृत हो जाते हैं। बाबा, जैसे हम नाम जप करते हैं और जैसे दिन में, जैसे आपने बताया 50,000 60,000 नाम जप हमें करना है। जैसे हम नाम जप जितने कर लेते हैं उसके बाद हम श्री जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रेम और हमारे हृदय में चित सिर्फ हमारे गुरुदेव भगवान आपका और श्री जी का बने रहे, और इसमें और प्रेम में हमें ऊंचाई दिखाई दे। हाँ। तो बाबा, केवल नाम जप और लीला गायन सुनने से, भक्तों का चरित्र पढ़ने से हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बस इसमें परहेज ठीक होना चाहिए। नहीं, हमारी बात समझ रहे हो ना? अभी पहले इस बात को गंभीरता में लीजिए। परहेज ठीक होना चाहिए। दवा बहुत जोर की है, परहेज सही होना चाहिए। अगर आप व्यभिचार करेंगे, व्यसन करेंगे, जैसा इस बच्चे से कहा, तो आपको लंबे समय तक ये सब करने पर भी कुछ अनुभव नहीं होगा। अगर आप उसे रोक देंगे, गंदे आचरण नहीं करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको आनंद का प्रलोभन आ जाएगा, वो घसीटेगा आपको। ये भजन पकड़ता है, जैसे आप भजन को पकड़ते हो, राधा राधा राधा, फिर ये आपको पकड़ेगा, आपको प्रलोभन देगा, आपको नहीं। हम लोगों का जीवन जैसे बचपन से बाबा जी रहे, तो बहुत सी समस्याएं जीवन में आई, तो जहाँ समस्याएं आई वहाँ भगवान ने घसीटा है, भगवान ने आकर्षण किया। जहाँ हम थके तो भगवान ने आकर्षण किया, फिर एक नया उत्साह आया, फिर नया। नहीं तो पूरा जीवन बड़ा कष्टमय जीवन है। संत का जीवन, पूरा जीवन कष्टमय जीवन है। देखो, ड्रामा करे तो बात अलग है, पाखंड करे तो बात अलग है, नहीं, संत का जीवन कष्टमय जीवन होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, गाली गलौज सबकी सहते हुए भगवान का निरंतर भजन, केवल भगवान से प्यार। देखो, माँ पिता परिवार संसार, एक लगता है ना कोई मेरा हो। अच्छा, जिनके लिए हमने प्यार किया वो हमसे मिल नहीं रहे, और जिनसे प्यार किया था उनको छोड़ दिया। बस माता पिता भाई बंधु, जिनसे प्यार किया उनको छोड़ दिया, और जिनसे प्यार कर रहे हैं वो मिल नहीं रहे। तो अब उस हालत को जरा देखिए, वो साधक कैसे चले? तो वो केवल भगवान के नाम के सहारे चलता है, भगवान की कृपा के सहारे चलता है। तो कई बार निराशा जीवन में आई, कई बार अंधेरा छा गया,
अब क्या होगा? तो उसी समय एक प्रकाश प्रकाशित होता है, उसी समय एक आकर्षण होता है और फिर घसीटता है। तो ऐसे कदम कदम पर भगवान संभालते हुए, घसीटते हुए हमको अपने मार्ग की तरफ ले चलते हैं। सारी जिम्मेवारी हमारी ही नहीं है, भगवान की भी है। जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो जिम्मेदारी ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता हूँ। नहीं तो हमारे पैर कहीं भी लड़खड़ा सकते हैं, तो जहाँ लड़खड़ाते हैं वहाँ वो आकर सहारा देते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हमको गंदी बातों से बचना है, कोई नशा नहीं करना, कोई गंदी बात नहीं करना, और जितना भजन कर रहे हो उसको प्लस बढ़ाते जाना है, जोड़ते जाना है, कम ना होने पावे कभी, तो फिर बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। बाबा बस आप एक बार कह दो, आप हमारे साथ हो। हाँ बिल्कुल, हम सबके साथ हैं जो नाम जप करते हैं, भगवत मार्ग में चलते, सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे मित्र हैं, सब बिल्कुल। रचना जी दिल्ली से।